जो हमारा ये लड़ाई है पलायन रोकने की है सर। उत्तराखंड के पलायन करके भारत के भिन्न भिन्न शहरों में बस गए हैं, क्योंकि वहाँ पे रोजगार का साधन कुछ है नहीं। तो इसलिए रोजगार की वजह से हम लोग दिल्ली से पलायन कर गए हैं और हमारे जगह जगह पूरे गांव के गांव उजड़ गए हैं वहाँ पे कि हम अपने वनों को भी नहीं काट सकते हैं, अपनी खेती को भी नहीं चला सकते हैं। इस प्रकार से हमें वंचित किया जाता है वहाँ पे। 2002 में जो हमारा उत्तराखंड अलग हो गया तो 24 साल हो गया, लेकिन 24 साल में हमें कुछ नजर नहीं आ रहा है कि हमें या हमारे आने वाले बच्चों को कुछ मिल पाएगा, क्योंकि वहाँ पे हमारा कुछ रोजगार का साधन। उत्तराखंड एकता मंच से यही आग्रह करूंगा कि हमारा उत्तराखंड दिल्ली से उत्तराखंड बाहर में होना चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक और मैं हूं रंजय कुमार। हम अभी जंतर मंतर पे और जंतर मंतर पर एक बड़ा विरोध प्रदर्शन चल रहा है और ये जो विरोध प्रदर्शन चल रहा है वो उत्तराखंड के लोगों के द्वारा आयोजित किया गया है। हम देख सकते हैं कि किस प्रकार से उत्तराखंड डिमांड 5th शेड्यूल एंड ट्राइब स्टेटस की मांग उत्तराखंड के लोगों के द्वारा की जा रही है। लगातार यहाँ जो है लोग काफी संख्या में यहाँ आए हैं और पिछले कई सालों से ये मांग चल रही है। हम बात करते हैं उत्तराखंड के लोगों से ही कि उनकी डिमांड 5th शेड्यूल की आखिर क्यों है। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम बलवंत सिंह रावत है और मैं सुशांत विहार बुराड़ी से आया हूँ। मैं सुशांत विहार में RWA प्रेसिडेंट भी हूँ और हमारी एक संस्था है वहाँ पे उत्तराखंड साहित्यिक एवं सांस्कृतिक कला मंच, जो कि हमारी उत्तराखंड के कल्चर को आगे अग्रसित करती है, उसके लिए काम करती है कि हमारा समाज और हमारा जो रीति रिवाज है उसको संरक्षण के लिए हमारी संस्था काम करती है जी। आज आप लोग यहाँ जो आए हैं 5th शेड्यूल की मांग, आखिर वो क्यों है, क्या कारण है आप? ये 5th शेड्यूल सर हमारे उत्तराखंडियों के लिए एक बहुत बड़ा उपलब्धि होगा, क्योंकि 5th शेड्यूल में जो कि उत्तराखंड को ट्राइब का दर्जा मिलेगा, जिसमें कि हमारी भूमि और हमारी जातियों का, हमारे जो उत्तराखंड से जो लोग पलायन करके दिल्ली उत्तराखंड के पलायन करके भारत के भिन्न भिन्न शहरों में बस गए हैं, क्योंकि वहाँ पे रोजगार का साधन कुछ है नहीं। तो इसलिए रोजगार की वजह से हम लोग दिल्ली से पलायन कर गए हैं और हमारे जगह जगह पूरे गांव के गांव उजड़ गए हैं वहाँ पे। तो ये जो 5th शेड्यूल का मतलब है कि हमारी उत्तराखंड को बचाने के लिए ट्राइबल का दर्जा मिलेगा, तो हम लोगों को वहाँ पे उचित सुविधाएं मिलनी शुरू हो जाएंगी। इसलिए ये आज की रैली का आयोजन उत्तराखंड एकता मंच ने किया है और हम उनको सहयोग देने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। लेकिन सरकार तो कहेगी कि पलायन तो भारत के हर राज्य से काम की कमी के कारण हो रहा है, तो हम ऐसा करते हैं कि कुछ और चीज़ें आपको दे दें, विकास करते हैं, तो आप 5th शेड्यूल की मांग ना करो। उत्तराखंड में भारत के भिन्न भिन्न राज्यों से अलग है। उत्तराखंड राज्य जो है बिल्कुल ही अलग है। आप देख रहे होंगे कि शहरी क्षेत्रों में तो कुछ उद्योग भी भारत सरकार लगा सकती है, लेकिन उत्तराखंड में उद्योग का भी कोई चांस नहीं है कि कोई उद्योग लगाया जाए। जो हमारे पास जमीन जल हमारे वन हैं, उस पर भी उत्तराखंड सरकार या भारत सरकार ने रोक लगा रखी है कि हम अपने वनों को भी नहीं काट सकते हैं, अपनी खेती को भी नहीं चला सकते हैं। इस प्रकार से हमें वंचित किया जाता है वहाँ पे। तो हमें जब 5th शेड्यूल को आपके जल जंगल जमीन से वंचित किया जाता है। जी जी जी, हमें वहाँ का जो भी जल जमीन है उसको एक बार वंचित किया हुआ है। हमें पूरा अधिकार नहीं है। हमने अपने खेत में जो पेड़ है उसको भी काट दिया तो गवर्नमेंट हमारे ऊपर मुकदमा कर देगी। तो इस प्रकार से हमारा 5th पर्यावरण बचाने के लिए ऐसा कुछ होगा, कुछ इस तरह की चीजें होंगी, इस कारण ऐसा किया गया होगा ना। पर्यावरण बचाने के लिए जरूर है और हमारे पहाड़ी लोगों के लिए और कुछ है नहीं ना। हम लोगों के लिए ये है कि हम एक पेड़ काटते हैं तो हम वहाँ पे 10 पेड़ उगाते हैं, हम लोगों का ये है। और आप देखते होंगे कि जितनी हरियाली उत्तराखंड में है उतनी हरियाली कहीं नहीं है, लेकिन उस हरियाली का सिर्फ महत्व यही रह जाता है कि हमें उसकी ऑक्सीजन, अच्छी ऑक्सीजन मिलती है, हमारा वातावरण वहाँ का बहुत अच्छा होता है, लेकिन हम लोगों के लिए रोजगार के साधन नहीं है। इसलिए हम लोग वहाँ से जितने भी हमारे लोग हैं वो पलायन करके इधर उधर चले गए हैं। हमें अगर ये 5th शेड्यूल का दर्जा मिल जाता है तो हमारे को सारी सुविधाएं वहाँ पे मिलनी शुरू हो जाएंगी। इस प्रकार के लाभ आप लोगों को 5th शेड्यूल में मिलने प्राप्त हो जाएंगे।
जैसे जनजाति का दर्जा होता है, जनजाति में नौकरियों में आरक्षण हो गया, सरकार के किसी भी विभाग में, या हमें कहीं पे कोई बैंक से रिलेटेड है, कोई लोन से रिलेटेड है, कोई कर्जे से रिलेटेड है, उससे रिलेटेड भी हमें कुछ परसेंटेज सरकार के द्वारा जो लाभ सरकारी लाभ मिलेंगे। 5th शेड्यूल मिलेगा तो सरकारी लाभ मिलेंगे, तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे आप लोग कब से ये डिमांड कर रहे हैं? ये डिमांड को तो करीब करीब मेरे ख्याल 1.5-2 साल हो गया है। अभी चल तो बहुत पहले से रहा था, लेकिन जो जोर पकड़ा है अभी 1.5-2 साल से काफी जोर पकड़ा है। सर क्या नाम है सर आपका? नमस्कार, सबसे पहले मैं आपका आभार करता हूँ। मेरा नाम रमेश पोखरियाल है, मैं सुशांत बिहार से हूँ, और सुशांत बिहार में हमारी एक संस्था भी है। हाँ, अभी सर ने बताया। हाँ, उत्तराखंड साहित्यिक सांस्कृतिक कला मंच, उसका मैं अध्यक्ष हूँ। तो अभी जो ये आप यहाँ पे आज उत्तराखंड एकता मंच वालों का यहाँ पे एक था आयोजन 5th शेड्यूल के बारे में, तो उस वजह से हम लोग यहाँ पे अपने कॉलोनी से यहाँ पे आए हैं कुछ लोग। सर तो सर ये 5th शेड्यूल का जो आप मांग कर रहे हैं, तो पहले से ही 11 राज्यों को प्राप्त है। अब सरकार कही कि अगर पलायन हो रहा है तो विकास के काम और भी कर सकते हैं, वो तो अपना तर्क देगी। सर आखिर 5th शेड्यूल ही क्यों? सर हम 5th शेड्यूल की मांग इसलिए भी जोरों से कर रहे हैं कि अगर हमें 5th शेड्यूल मिल रहा है तो आज की तारीख में अगर देखा जाए तो वास्तव में 2002 में जो हमारा उत्तराखंड अलग हो गया था, 24 साल हो गया, लेकिन 24 साल में हमें कुछ नज़र नहीं आ रहा है कि हमें या हमारे आने वाले बच्चों को कुछ मिल पाएगा, क्योंकि वहाँ पे हमारा कुछ रोज़गार का साधन, मेडिकल की प्रॉब्लम, बहुत सारी चीज़ें हैं। अगर ये 5th शेड्यूल ट्राइब हो जाए तो हमारा जल, ज़मीन और जो हमारा पानी है उस पर सारा हमारा अपना स्वयं का अधिकार हो जाता है, जो अभी तक नहीं है शायद। तो हम ये चाहते हैं कि अगर हमें कुछ हमारे लोगों को, बच्चों को, आने वाले पीढ़ियों को वहाँ पे रोज़गार मिल जाए तो काफ़ी लोग हम वहीं पे रुक जाए, ये पलायन रुक जाएगा। मेन जो हमारा ये लड़ाई है पलायन रोकने की है। सर क्या नाम है आपका सर? मेरा नाम महेंद्र प्रताप सती जी है। मैं डिस्ट्रिक्ट चमोली ब्लॉक नारायणगढ़ का रहने वाला हूँ। मैं उत्तराखंड एकता मंच से यही आग्रह करूँगा कि हमारा उत्तराखंड दिल्ली से उत्तराखंड पहाड़ में होना चाहिए, क्योंकि यहाँ रोजगार की कोई समस्या नहीं है। उत्तराखंड मंच वाले अगर हमें बच्चों को रोजगार दिलाते हैं तो हम लोग तुरंत उत्तराखंड चले जाएंगे। जय हिंद, जय भारत। इस प्रकार से उत्तराखंड के लोग आए हुए हैं और पलायन को लेकर एक तरह से उत्तराखंड की कला, संस्कृति और संस्कृति जो है उस बात को लेकर इनकी चिंता है कि आने वाले समय में हमारी पीढ़ियां जो है नष्ट हो जाएंगी। अगर उत्तराखंड को बचाना है तो उनको 5th शेड्यूल का दर्जा दिया जाना चाहिए, जिसमें कि उनको जनजातीय अधिकार मिलेंगे, उनको बहुत सारी सुविधाएं मिलेंगी, जिस कारण कि उत्तराखंड का विकास और ज़्यादा तेजी से होगा। उनको वो सुविधाएं, उनको जल, जंगल, जमीन पे चीज़ें पे अधिकार उनको हो पाएगा। इस बात को लेकर जो है आज जंतर मंतर पे उत्तराखंड के लोग 5th शेड्यूल की मांग कर रहे हैं। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।